तुम्हारी शिक्षाएं सदा है संग हमारे। बाबा तुम्हारी शिक्षाएं सदा है संग हमारे। चलते रहेंगे जीवन भर तेरी श्रीमत के सहारे। चलते रहेंगे जीवन भर तेरी श्रीमत के सहारे। बाबा तुम्हारी शिक्षाएं सदा है संग हमारे। बाबा तुम्हारी शिक्षाएं सदा है संग हमारे। ना दुख लेना तूने हमें सिखाया है। ना दुख देना ना दुख लेना तूने हमें सिखाया है। शुभ चिंतक बन रहना सबका तूने पाठ पढ़ाया है। शुभ चिंतक बन रहना सबका तूने पाठ पढ़ाया है। अपकारी पर कर उपकार यही है शब्द तुम्हारे। अपकारी पर कर उपकार यही है शब्द तुम्हारे। बाबा तुम्हारी शिक्षाएं सदा है संग हमारे। बाबा तुम्हारी शिक्षाएं सदा है संग हमारे। कहती तेरी वाणी है। कांटों को जो फूल बनाए तेरी वो दीर्घ कहानी। निंदक को भी स्नेह देना कहती तेरी वाणी है। कांटों को जो फूल बनाए तेरी वो दीर्घ कहानी है। तू रचता है उन गुणों का जो सबसे है न्यारे। तू रचता है इन गुणों का जो सबसे है न्यारे। बाबा तुम्हारी शिक्षाएं सदा है संग हमारे। बाबा तुम्हारी शिक्षाएं सदा है संग हमारे। ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 3 फरवरी 2021 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, सबको यही पैगाम दो कि बाप का फरमान है, इस पुरुषोत्तम संगम युग पर पवित्र बनो तो सतयुग का वर्षा मिल जाएगा। बाबा ने प्रश्न पूछा, कौन सा सस्ता सौदा सबको बताओ। बाबा पूछ रहे हैं कौन सा सस्ता सौदा है जो सबको बताना है। बाबा ने उत्तर में कहा, इस अंतिम जन्म में बाप के डायरेक्शन पर चल पवित्र बनो तो 21 जन्मों के लिए विश्व की बादशाही मिल जाएगी। ये बहुत सस्ता सौदा है। यही सौदा करना तुम सबको सिखाओ। बोलो, क्या बोलना है? बोलो, अब शिव बाबा को याद कर पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे।
ओम शांति। रूहानी बच्चे जानते हैं, रूहानी बाप समझाते हैं कि प्रदर्शनी व मेले में शो दिखलाते हैं या चित्रों पर मनुष्यों को समझाते हैं कि बाप से अब बेहद का वर्षा लेना है। बाबा ने पूछा, कौन सा वर्षा? मनुष्य से देवता बनने का अथवा बेहद के पाप से आधा कल्प के लिए स्वर्ग का राज्य कैसे लेना है, ये समझाने का है। बाप सौदागर तो है ही, उनसे ये सौदा करना है। सुना, उनसे ये सौदा करना है। ये तो मनुष्य जानते हैं कि देवी देवताएं पवित्र रहते हैं। भारत में जब सतयुग था तो देवी देवता पवित्र थे। जरूर उन्होंने कोई प्राप्ति की होगी स्वर्ग के लिए। स्वर्ग की स्थापना करने वाले पाप बिगर कोई भी प्राप्ति करा ना सके। पतित पावन बाप ही पतितों को पावन बनाए, पावन दुनिया का राज्य भाग्य देने वाला है। सौदा कितना सस्ता देते हैं ना। सिर्फ कहते हैं ये तुम्हारा अंतिम जन्म है, जब तक मैं यहाँ हूँ पवित्र बनो। मैं आया हूँ पवित्र बनाने। तुम इस अंतिम जन्म में पावन बनने का पुरुषार्थ करेंगे तो पावन दुनिया का वर्षा लेंगे। सौदा तो बड़ा सस्ता है ना। तो बाबा को विचार आया कि बच्चों को ऐसे समझाना चाहिए कि बाबा का फरमान है पवित्र बनो। ये पुरुषोत्तम संगम युग है जो पवित्र बनने का युग है। उत्तम से उत्तम पुरुष है ही देवताएं। लक्ष्मी नारायण का राज्य चला है ना। डीटी वर्ड सावरंटी तुमको बाप से वर्षे में मिल सकती है। बाप की मत पर ये अंतिम जन्म पवित्र बनेंगे तो ये भी युक्ति बतलाते हैं कि मन की योग बल से अपने को तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बनाओ। बच्चों को कल्याण के लिए खर्चा तो करना ही है। खर्चे बिगर राजधानी स्थापन नहीं हो सकती। अभी लक्ष्मी नारायण की राजधानी स्थापन हो रही है। बच्चों को पवित्र जरूर बनना है। मनसा वाचा कर्मणा कोई भी उल्टा सुल्टा काम नहीं करना है। देवताओं को कभी कोई खराब ख्याल भी नहीं आता। मुख से ऐसा कोई वचन नहीं निकलता। वो है ही सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम डैश डैश, जो भी देवताओं की महिमा है। जो होकर जाते हैं उन्हों की महिमा गाई जाती है ना। अब तुम बच्चों की भी वही अब तुम बच्चों को भी वही देवी देवता बनाने आया हूँ। कौन कह रहा है? हाँ, स्वयं परम पिता परमात्मा। कि अब मैं तुम्हें भी वही देवी देवता बनाने आया हूँ। तो मनसा वाचा कर्मणा कोई भी ऐसा बुरा काम नहीं करना है। देवताएं संपूर्ण निर्विकारी थे। ये गुण भी तुम अभी धारण कर सकते हो, क्योंकि इस मृत्यु लोक में तुम्हारा ये अंतिम जन्म है। पतित दुनिया को मृत्यु लोक, पावन दुनिया को क्या कहा जाएगा? अमर लोक कहा जाता है। अभी मृत्यु लोक का विनाश सामने खड़ा है। कल भी बाबा ने विनाश की मुरली बहुत जबरदस्त चलाई थी। जरूर अमरपुरी की स्थापना होती होगी ना। ये वही महाभारत लड़ाई है जो शास्त्रों में दिखाई है, जिससे पुरानी विशेष वर्ड खत्म होती है। परंतु ये ज्ञान कोई में भी नहीं है। बाप कहते हैं सब अज्ञान नींद में सोए पड़े हैं। 5 विकारों का नशा रहता है। अब बाप कहते हैं पवित्र बनो। आज पूरी मुरली हम देखते हैं, पूरे में बाबा का इशारा क्या है। मास्टर गॉड तो बनेंगे ना। लक्ष्मी नारायण को गॉड गॉडेज कहते हैं, अर्थात गॉड द्वारा ये वर्षा पाया है। अभी तो भारत पतित है। मनसा वाचा कर्मणा कर्तव्य ही ऐसे चलते हैं।
कोई भी बात पहले बुद्धि में आती है फिर मुख से निकलती है। कर्मणा में आने से विकर्म बन जाता है। बाप कहते हैं वहाँ कोई भी विकर्म नहीं होता, यहाँ विकर्म होते क्योंकि रावण राज्य है। क्यों विकर्म होते हैं? क्योंकि रावण राज्य है। अब बाप कहते हैं बाकी जो आयु है पवित्र बनो, प्रतिज्ञा करनी है पवित्र बन, और फिर मेरे साथ बुद्धि का योग भी लगाना है, जिससे तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भी कट जाएं। तब ही तुम 21 जन्म के लिए स्वर्ग के मालिक बनेंगे। बाप ऑफर करते, क्या ऑफर मिल रही है? ये तो समझाते रहते कि इन द्वारा बाप वर्षा देते हैं। वो है शिव बाबा और ये है दादा, इसलिए हमेशा कहते हैं बाप दादा, कंबाइंड दोनों। शिव बाबा ब्रह्मा दादा। बाप कितना सौदा करते हैं ना। मृत्युलोक का विनाश सामने खड़ा है, अमर लोक की स्थापना हो रही है। प्रदर्शनी मेला करते ही इसलिए है कि भारतवासियों का कल्याण हो, बड़ी बड़ी आवाज करते हैं। बाप ही आकर भारत में राम राज्य बनाते हैं। राम राज्य में जरूर पवित्र ही होंगे। बाप कहते हैं बच्चे, काम महाशत्रु है। इन 5 विकारों को ही माया कहा जाता है। इन पर जीत पाने से तुम जगत जीत बन जाएंगे। जगत जीत है ही देवी देवताएं, और कोई जगत जीत बन नहीं सकते। बाबा ने समझाया था, क्रिश्चियन लोग अगर आपस में मिल जाएं तो सारी सृष्टि की राजाई ले सकते हैं, परंतु लॉ नहीं है। अगर वो ले लेंगे राजाई तो सनातन धर्म वाले देवी देवताएं कहाँ जाएंगे? इसलिए बाबा कहते हैं लॉ नहीं है, ये बॉम्ब्स है ही पुरानी दुनिया को खत्म करने के लिए। कल्प कल्प ऐसे नई दुनिया से पुरानी और पुरानी से क्या होता है? नई होती है। नई दुनिया में है ईश्वरीय राज्य। ईश्वरीय राज्य माने ईश्वर के द्वारा स्थापित, जो बाबा भी स्थापन कर रहे हैं, जिसको राम राज्य कहा जाता है। ईश्वर को ना जानने के कारण ऐसे ही राम राम जपते रहते हैं, को पता ही नहीं होता त्रेता वाले राम राजा को जप रहे हैं या निराकार शिव बाबा को जप रहे हैं, है ना। परंतु आत्मा अंदर से कहती है राम राम जप। तो तुम बच्चों के अंदर ये बातें धारण होनी चाहिए। बरोबर हम 84 जन्मों में सतो प्रधान से तमो प्रधान बने हैं, अब फिर सतो प्रधान जरूर बनना है। शिव बाबा का डायरेक्शन है, उस पर चलेंगे तो 21 जन्म के लिए पवित्र दुनिया में ऊंच पद पाएंगे। अब चाहे पुरुषार्थ करें या ना करें, तो हर एक का अपना अपना है। फिर बाबा कह देते हैं राजधानी स्थापन हो रही है। इसमें जो जैसा पुरुषार्थ करेगा वैसा पद ऑटोमेटिकली ले लेगा। अब चाहे पुरुषार्थ करें या ना करें, चाहे तो याद में रहकर औरों को रास्ता बताएं, चाहे ना बताएं, बाबा को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो करेगा सो पाएगा, जितना करेगा उतना पाएगा। प्रदर्शनियों द्वारा बच्चे बहुतों को रास्ता बता रहे हैं, अपना भी कल्याण करना है। फिर बाबा ने कहा सौदा बड़ा सस्ता है, सिर्फ ये अंतिम जन्म पवित्र रहने से, शिव बाबा की याद में रहने से तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। कितना सस्ता सौदा है ना। जीवन ही पलट जाता है, परिवर्तन एकदम। ऐसे ऐसे विचार करना चाहिए। बाबा के पास समाचार आते हैं, राखी बांधने गए तो कोई ने कहा इस समय जबकि तमो प्रधान दुनिया है, इसमें पवित्र रहना ये तो असंभव है, क्योंकि लोग इसको असंभव मानते हैं। उन विचारों को पता नहीं पड़ता है कि अभी तो संगम युग है, भगवान आ चुका है।
वो पावन बनने के लिए कह रहे हैं, उनको नहीं पता। बाप ही पवित्र बनाते हैं। इन्हों का मददगार परमपिता परमात्मा है। उनको ये पता ही नहीं है कि यहाँ भीति बहुत भारी है। प्राप्ति माना प्राप्ति कितनी है उसके आगे। पवित्र बनने से पवित्र दुनिया का मालिक बनना होता है। बाप कहते हैं इन माया रूपी 5 विकारों पर जीत पाने से क्या होगा, तुम जगत जीत बन जाएंगे। तो हम क्यों नहीं पवित्र बनेंगे? फर्स्ट क्लास सौदा है ना। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, इस पर जीत पाने से तुम पवित्र बनेंगे। माया जीत जगत जीत, यह है योग बल से माया को जीतने की बात। परमपिता परमात्मा ही आकर रूहों को समझाते हैं कि मुझे याद करो तो खाद निकल जाएगी। तुम सतो प्रधान दुनिया के मालिक बन जाएंगे। बाप वर्षा देते हैं संगम पर। सबसे उत्तम पुरुष ये लक्ष्मी नारायण थे। उन्हों को ही मर्यादा पुरुषोत्तम देवी देवता धर्म वाला कहा जाता है। समझाया तो बहुत अच्छी रीति जाता है, परंतु कभी कभी ये पॉइंट्स भूल जाती है। फिर बाद में विचार आता है भाषण में ये पॉइंट्स नहीं समझाई। समझाने की पॉइंट्स तो बहुत है, ऐसा होता है। वकील लोग भी कोई पॉइंट्स भूल जाते हैं। फिर जब वो पॉइंट बाद में याद आती है तो फिर लड़ते हैं। डॉक्टर लोगों का भी ऐसा ही होता है। ख्यालात चलती है इस बीमारी के लिए ये दवाई ठीक है। यहाँ भी पॉइंट्स तो ढेर है। बाबा कहते हैं आज तुमको गुह्या पॉइंट समझाता हूँ, परंतु समझने वाले हैं सभी पतित। कहते भी हैं हे पतित पावन डैश डैश। फिर किसको कहो तो बिगड़ जाएंगे। ईश्वर के सामने सच कहते हैं हे पतित पावन आओ। हाँ, हे पतित पावन आओ का मतलब क्या हुआ कि हम पतितों को आके पावन बनाओ। उनके आगे स्वीकार करते हैं कि हम पतित हैं और आप पावन हैं, आप आके हमें पावन बनाओ। अंतरात्मा जानती है कि वही आएंगे तो हम पावन बनेंगे। लेकिन अगर कोई फिर दुनिया वाले कहें तो बाबा कहते बिगड़ पड़ते हैं। ईश्वर को भूल जाते तो फिर झूठ कह देते हैं। इसलिए बड़ा युक्ति से समझाना है। जो सर्प भी मरे और बाबा बहुत बार कहते हैं लाठी भी ना टूटे। मतलब उन लोगों को समझ भी आ जाए, ज्ञान भी सुनाना भी है लेकिन बिगाड़ना भी नहीं उसके साथ। बाप कहते हैं चूहे से गुण उठाओ। चूहे का क्या गुण होता है? चूहा काटता ऐसी युक्ति से है जो खून भी निकलता है, परंतु पता बिल्कुल नहीं पड़ता है। फूंक मारता है, काटता है, और नरम सी जगह दिखता है वहाँ से काटता है। सोए सोए काट लेते हैं कोई वक़्त। हाँ, पैर की उंगलियाँ होती हैं उसमें आगे का हिस्सा छोटा छोटा उन कोमल सा होता है, उसमें से फूंक मारता है और नींद में काट भी लेता है। खून निकलने लगता है तो पता चलता है काट लिया। तो बाबा कहते हैं चूहे से गुण उठाओ। तो कैसे दुनिया वालों को समझाना है कि उनको बुरा भी नहीं लगना चाहिए, है ना। वो बहस करने लग जाएं या बिगड़ जाएं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, और ये बात उनको समझ में भी आवे, है ना। तो बाबा कहते चूहे से गुण उठाओ। चूहा काटता है ऐसी युक्ति से है जो खून भी निकलता है, परंतु पता बिल्कुल नहीं पड़ता है। तो बच्चों की बुद्धि में 100 पॉइंट्स रहनी चाहिए। योग में रहने वालों को समय पर मदद मिलती है। बाबा टचिंग कराता है। हो सकता है सुनने वाला सुनाने वाले से भी जास्ती बाप का प्यारा हो, तो बाप खुद भी बैठकर समझा देंगे। तो ऐसे समझाना है जो वो समझें कि पवित्र बनना तो बहुत अच्छा है। ये एक जन्म पवित्र रहने से हम 21 जन्म पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। भगवान उवाच ये अंतिम जन्म पवित्र बनो तो हम गारंटी करते हैं ड्रामा प्लान अनुसार तुम 21 जन्म के लिए वर्षा पा सकते हो। बाबा गारंटी कर रहा है। तो ये हम कल्प कल्प वर्षा पाते रहते हैं। सर्विस का जिनको शौक होगा वो तो समझेंगे कि हम जाकर समझाएं। भागना पड़े,
बाप तो है ज्ञान का सागर, वो कितनी ज्ञान की वर्षा करते रहते हैं। जिनकी आत्मा पवित्र है तो धारणा भी होती है, उनके लिए मुश्किल नहीं लगता है। बाबा ने ये कहा तो अभी बड़ा मुश्किल है, कैसे करें। सहज धारणा होगी, नेचुरल। अपना नाम बाला करके दिखाते। प्रदर्शनी मेले में पता पड़ सकता है कौन कैसी सर्विस करते हैं। टीचर्स को जांच करनी चाहिए कौन कैसे समझाते हैं। बहुत करके लक्ष्मी नारायण व सीढ़ी के चित्र पर समझाना अच्छा है। योग बल से फिर ऐसे लक्ष्मी नारायण बनते हैं। लक्ष्मी नारायण सो आदिदेव आदि देवी। चतुर्भुज में लक्ष्मी नारायण दोनों आ जाते हैं। 2 भुजाएं लक्ष्मी की, 2 नारायण की। ये भी भारतवासी नहीं जानते हैं। महालक्ष्मी की 4 भुजाएं हैं। इसका मतलब ही है वो युगल है। विष्णु है ही चतुर्भुज। प्रदर्शनी में तो रोज रोज समझाया जाता है। रथ को भी दिखाया है। कहते हैं अर्जुन बैठा था, श्री कृष्ण रथ चलाने वाला था। ऐसा बताते हैं ना, श्री कृष्ण अर्जुन के रथ का सारथी बना था। और फिर उस रथ में बैठ करके ही सारथी ने उस योद्धा को, अर्जुन को, ये गीता का ज्ञान उपदेश दिया था, है ना। तो बाबा कहते ये सब है कथाएं, अभी ये है ज्ञान की बातें। दिखाते हैं ज्ञान अमृत का कलश फिर लक्ष्मी के सिर पर रखा है। वास्तव में कलश रखा है जगदम्बा पर, जो फिर लक्ष्मी बनती है। ये भी समझाना पड़े। सतयुग में एक धर्म एक मत के मनुष्य होते हैं। देवताओं की है ही एक मत। देवताओं को ही श्री कहा जाता है और किसी को नहीं कह सकते। तो बाबा को ख्याल चल रहा था कि समझाने के लिए अक्षर थोड़े हो। बहुत लंबा लंबा समझाने से किसी को बहुत ज़्यादा समझ में आएगा, ऐसा नहीं। बाबा कहते बहुत थोड़े अक्षर चाहिए। इस अंतिम जन्म में 5 विकारों पर जीत पाने से तुम राम राज्य के मालिक बनेंगे, ऐसा समझाना है। ये तो सस्ता सौदा है ना। बाप आकर अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करते हैं। बाप है ज्ञान का सागर, वही ज्ञान रत्न देते हैं। इंद्र सभा में कोई सबज परी पुखराज परी भी है तो सब मदद करने वाले। जवाहरात में किस्म किस्म के होते हैं ना, इसलिए 9 रत्न दिखलाए हुए हैं। ये तो ज़रूर है जो अच्छी रीति पढ़ेंगे तो पद भी पाएंगे। नंबरवार तो है ना, पुरुषार्थ करने का टाइम ही ये है। ये तो बच्चे समझते हैं हम बाप की माला के दाने बनते हैं। जितना शिव बाबा को याद करेंगे उतना हम जैसे कि याद की यात्रा में दौड़ी पहनते हैं, रेस लगाते हैं। पाप भी जल्दी विनाश होंगे। ये पढ़ाई कोई लंबी चौड़ी नहीं है, सिर्फ पवित्र रहना है। दैवी गुण भी धारण करने हैं। मुख से कभी पत्थर नहीं निकालने चाहिए। अब मुख से कभी पत्थर नहीं निकालने चाहिए, माना ऐसे कड़वे शब्द या दुख देने वाले शब्द और हमारे मुख से नहीं निकलने चाहिए। पत्थर फेंकने वाले पत्थर बुद्धि ही बनेंगे। सुना, क्योंकि जैसा कर्म करेंगे उस कर्म का बोझ तो चढ़ता है ना। बाबा ने कहा पत्थर फेंकने वाले पत्थर बुद्धि ही बनेंगे। आत्मा बोझिल भारी होती जाएंगी, योग भी नहीं लगता फिर, क्योंकि हमारी वजह से, हमारे इन शब्दों की वजह से जिनको भी दुख पहुंचा, वो अंदर से जो आत्मा दुखी हुई, वो बोझ सारा हमारी आत्मा के ऊपर चढ़ जाता है, आत्मा में भार चढ़ता है। रत्न निकालने वाले ही ऊंच पद पाएंगे। तो ये तो बहुत सहज है। जिज्ञासु को समझाओ, पतित पावन सर्व का मुक्ति जीवन मुक्ति दाता परमपिता परमात्मा शिव कहे, हे भारतवासी रूहानी बच्चों, हे भारतवासी रूहानी बच्चों, रावण राज्य मृत्यु लोक के इस कलयुगी अंतिम जन्म में पवित्र रहने से और परमपिता परमात्मा शिव के साथ बुद्धि योग बल की यात्रा से
तमो प्रधान आत्माएं सतो प्रधान आत्मा बन सतो प्रधान सतयुगी विश्व पर पवित्रता सुख शांति संपत्ति संपन्न मर्यादा पुरुषोत्तम दैवी स्वराज्य पद फिर से पा सकते हो। कितनी लंबी बात है। 5000 वर्ष पहले मिसल, परंतु होवनहार महाभारी विनाश के पहले बाप हमको वर्षा देते हैं, पढ़ाई पढ़ाते हैं, जितना पढ़ेंगे उतना पद पाएंगे, साथ तो ले ही जाएंगे। फिर हमको इस पुराने शरीर का व पुरानी दुनिया का ख्याल क्यों होना चाहिए? तुम्हारा टाइम है पुरानी दुनिया को छोड़ने का। ऐसी ऐसी बातें बुद्धि में मंथन होती रहे तो भी बहुत अच्छा है। आगे चलकर पुरुषार्थ करते करते समय आता जाएगा, फिर घुटका नहीं आएगा। देखेंगे दुनिया भी आकर थोड़े टाइम पर रही है तो बुद्धि योग लगाना चाहिए, अपने आप वैराग आने लगेगा। सर्विस करने से मदद भी मिलेगी। जितना किसी को सुख का रास्ता बताएंगे उतनी खुशी रहेगी। पुरुषार्थ भी चलता है, तकदीर दिखाई पड़ती है। बाप तो तदवीर सिखलाते हैं ना। कोई उस पर लग पड़ते हैं, कोई नहीं लगते हैं। तुम जानते हो करोड़पति पद्मपति सब ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। कल की मुरली में भी बाबा ने कहा था, भले कोई करोड़पति अरबपति हो, लेकिन सब का सब मिट्टी में मिल जाएगा। और हम कितने निश्चिंत, हम बाबा से बचाते हैं। बाबा से बचना चाहिए, बाबा के कार्य में नहीं लगना चाहिए। बाकी चाहे घर में पड़ा रहे, बैंक में पड़ा रहे, या फिर बीमारी पे लग जाए, या फिर कहीं अपने पे खर्च हो जाए, लेकिन भगवान के कार्य में नहीं लगना चाहिए, नहीं तो हमारा खत्म हो जाएगा, कम हो जाएगा। और बाबा कहता सब मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए अपने आप को तसल्ली देते रहो, हमारे पास हमने रखा हुआ है संभाल के। बाबा कहता है तुम जानते हो करोड़पति पद्मपति सब ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। अभी बाबा हमें चांस दे रहा है सेवा के लिए कि बच्चे ये रही सेवा, तुम चाहो तो भाग्य बना सकते हो। बाबा जबरदस्ती नहीं मांगेगा, जो करेगा सो पाएगा, जितना करेगा उतना पाएगा। बाबा को क्या, बाबा तो अपना काम करा ही लेगा ना। लेकिन हम हमारे लिए क्या कर रहे हैं वो हमें सोचना है। बाबा का इसमें कुछ नहीं जाएगा, हमारा ही जाएगा, हम ही पाएंगे, हम ही गवाएंगे, है ना। इसलिए बाबा कहते तुम जानते हो करोड़पति पद्मपति सब ऐसे ही खत्म हो जाएंगे, कुछ साथ नहीं चलेगा। जो हाथ से किया होगा वो साथ चलेगा, उसके आधार से ही वहाँ पे पद मिलेगा। अच्छा, मीठे मीठे सिखल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा चांद सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक्स बाबा, शुक्रिया बाबा। कितनी अच्छी अच्छी बातें बाबा सुनाता है, हम कितनी सुनते हैं, कितनी समझते हैं, कितना चिंतन में लाते हैं, कितना कर्म में लाते हैं, कितना धारणा में आता है, और उसके आधार पे ही हमारा पद फिक्स होता जाता है। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट, ऊंच पद पाने के लिए मुख से सदैव रत्न निकालने हैं, पत्थर नहीं। मनसा वाचा कर्मणा ऐसे कर्म करने हैं जो मर्यादा पुरुषोत्तम बनाने वाले हो। दूसरी बात, इस अंतिम जन्म में पवित्र बनने की प्रतिज्ञा करनी है। पवित्र बनने की ही युक्ति सबको सुनानी है। वरदान है, सदा कल्याणकारी भावना द्वारा गुणग्राही बनने वाले अचल अडोल भव। अपनी स्थिति अचल अडोल बनाने के लिए सदा गुणग्राही बनो। अगर हर बात में गुणग्राही होंगे तो हलचल में नहीं आएंगे। गुणग्राही अर्थात कल्याण की भावना, अवगुण में गुण देखना, इसको कहते हैं गुणग्राही। इसलिए अवगुण वाले से भी गुण उठाओ, जैसे वो अवगुण में दृढ़ हैं
ऐसे आप गुण में दृढ़ रहो। वो अपनी बुराई से बदलने से बाज नहीं आते तो हम अपनी अच्छाई को क्यों छोड़ें? हाँ, बाबा कहते जैसे वो अवगुण में दृढ़ हैं, ऐसे आप गुण में दृढ़ रहो। गुण का ग्राहक बनो, अवगुण का नहीं। वो उसके अंदर अवगुण है और वो मैं सीख लूँ, नहीं। जो उसके अंदर गुण है वो मेरे में आ जाए तो ठीक है। श्री बाबा कहते गुणग्राही बनो, अवगुणग्राही नहीं। स्लोगन में बाबा कह रहे हैं अपना सब कुछ बाप को अर्पण कर, सदा हल्के रहने वाले ही फरिश्ते हैं। अपना सब कुछ बाप को अर्पण कर, सदा हल्के रहने वाले ही फरिश्ते हैं। अच्छा, ओम शांति। ये थे आज के बाबा के महावाक्य। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे सबको यही पैगाम दो कि बाप का फरमान है, इस पुरुषोत्तम संगम युग पर पवित्र बनो तो सतयुग का वर्षा मिल जाएगा। ये हमने सुने आज की बाबा के मुरली की बातें। और बाबा तो देखो रोज रोज इशारे देते हैं, बाकी हम उस हिसाब से क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, वो हमारा सबका अपना अपना है। बाकी तो बाबा कहता है अटेंशन प्लीज़। अब हम बाबा को याद करते हैं थोड़ा सा गीत सुन के। सबके गुणों को तुम्हें उठाना, अवगुण किसी के ना अपनाना। सबके गुणों को तुम्हें उठाना, अवगुण किसी के ना अपनाना। गिरते हुए को गले लगाना, सबको ज्ञान की राह दिखाना। गिरते हुए को गले लगाना, सबको ज्ञान की राह दिखाना। बजते रहेंगे इन कानों में तेरे ज्ञान नगारे, बजते रहेंगे इन कानों में तेरे ज्ञान नगारे। बाबा तुम्हारी शिक्षा सदा है संग हमारे, बाबा तुम्हारी शिक्षा सदा है संग हमारे। चलते रहेंगे जीवन भर तेरी श्रीमत के सहारे,